So hello guys, welcome back to my channel and let's talk about Revenge Love BL series episode 13, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसयू चीचंग को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है। जैसे कि उसके दिल में अभी ये आ रहा है कि वो चीचंग को अपने पास्ट लाइफ के बारे में और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दे। तो वो जब चीचंग के साथ उस रात उसके घर पे था, दोनों बेड पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी दावी चीचंग को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने की हिम्मत जुटाता है और वो उससे पूछता है, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा 3 साल का एक रिलेशनशिप था और वहाँ पे मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। तो चीचंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो चीचंग की ये बात सुनकर दावी बहुत ही ज़्यादा हकलाने लगता है और वो हकलाते हुए उससे कहता है, तो तुम्हें क्या पता है कि वो कौन लड़की थी? तो चीचंग कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि वो कौन लड़की है। तो दावी उससे कहता है, वो मेरा मतलब वो एक। अब दावी को ऐसे हकलाते हुए देखकर चीचंग उससे कहता है कि अगर तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहते हो और अगर इसमें तुम कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो तुम इस बात को अभी के लिए रहने दे सकते हो, हम बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं। तो चीचंग की ये बात सुनकर दावी चुप हो जाता है, जैसे कि उसकी भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो चीचंग को ये बताए कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर चीचंग को इस बारे में पता चल भी जाएगा तो चीचंग उससे दूरी बना लेगा अपना और उससे ब्रेकअप कर लेगा। हालांकि वो चाहता तो ये है कि चीचंग उससे ब्रेकअप कर ले, पर दिल के अंदर में उसको ये डर भी है कि वो चीचंग के बिना रह नहीं सकता, जो कि वो उससे प्यार करता है। पर दावी के लिए अभी ये इमोशनल को समझ पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो ये समझ भी नहीं पाया है कि वो दिल ही दिल में चीचंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है, इतना कि वो चीचंग के बिना रह भी नहीं सकता। अब इस बात को एहसास करने में दावी को थोड़ा सा देर हो जाएगा और चीचंग को इस बारे में पता चल ही जाएगा कि दावी का गर्लफ्रेंड आखिर थी कौन और दावी किस वजह से चीचंग को अप्रोच कर रहा था। तो दावी की ये सारी बातें चीचंग के दिमाग में घूमने लगता है, इसीलिए वो जब अगले दिन अपने असिस्टेंट के पास जाता है या उसका असिस्टेंट उससे बात करता है तो वो अपने सेक्रेटरी को दावी के बारे में बताता है। तो उसकी सेक्रेटरी उससे कहता है, कहीं वो तुम्हें चीट तो नहीं कर रहा है ना ऑफिस में, क्या ये ऐसा हो सकता है? तो अपने सेक्रेटरी की बात सुनकर चीचंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और वो उससे कहता है, इम्पॉसिबल, वो इतना साहस कर ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो चीचंग की बात सुनकर उसका सेक्रेटरी उससे कहता है, हाँ वो नहीं कर सकता है शायद, पर तुम्हें तो दिखता है ना कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसकी वो स्पार्कलिंग आईज और उसका वो इनोसेंस। दूसरों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या वो भी उस पर परसूट करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या वो उसको इम्प्रेस करने की नहीं कोशिश करेंगे? और अगर वो बाय चांस गलती से उन लोगों की कोशिश में फंस गया तो क्या होगा? तो अपने सेक्रेटरी की ये बात सुनकर चीचंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ मुट्ठी कर लेता है गुस्से की वजह से और वो गुस्से से अपने सेक्रेटरी की तरफ देखने लगता है। तो उसको सेक्रेटरी उससे कहता है, मैं तो बस जो हो सकता है वो बोल रही हूँ तुमसे, अब ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो चीचंग को तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सुनकर और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाता है ये सब सुनकर, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है दावी को ढूंढने के लिए। अब जब वो दावी के पास जाता है तो वो उससे गुस्से से कहता है, तुम कहीं मुझे चीट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? तो दावी कहता है, चीट? मैं कोई नहीं, तो मैंने ऐसा कब कहा है, मैं तो ऐसा नहीं सोचती। तो दावू को ऐसा अकलाते हुए देखकर चीचंग को लगता है कि दाल में तो ज़रूर कुछ काला है, तो वो इस दाल में क्या काला है इसको ढूंढने की कोशिश करता है। इधर जियांग शाओ गाओ चैंग से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है ये समझने के बाद कि गाओ चैंग चीचंग को पसंद करता है, इसीलिए ही वो पिछले दिन रात को जो उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता था वहाँ पर उसने जियांग शाओ के साथ कुछ भी नहीं किया। अब जियांग शाओ को तो ये पता नहीं है कि वो नशे की हालत में किसी और का नाम बोल रहा था, इसीलिए ही गाओ चैंग उसके करीब नहीं आ पाया था, तभी उसका दिल ही नहीं किया था जियांग शाओ के साथ कुछ करने का। तो अगले दिन जब गाओ चैंग फिर से क्लिनिक में जियांग शाओ से मिलने के लिए आता है तो जियांग शाओ उससे गुस्सा था, ये बात गाओ चैंग समझ जाता है। तो वो उससे कहता है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? क्या उस रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया इसलिए? तो जियांग शाओ कहता है, तुम तो करना ही नहीं चाहते थे, तुम क्या करोगे मेरे साथ? तो गाओ चैंग कहता है,
क्या मैं करना नहीं चाहता था या मैं कर नहीं सकता था? दोनों में डिफरेंस है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो जियांग उससे कहता है तुम करना ही नहीं चाहते थे, तुम चीचेंग के साथ ऑब्सेस्ड हो, तो तुम मेरे साथ कैसा कुछ कर सकते हो? क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ? तो जियांग की ये बात सुनकर गाओचेंग उससे कहता है क्या कह रहे हो तुम ये सब? तो जियांग कहता है क्या ये बात सच नहीं है? तो जियांग की बात सुनकर गाओचेंग उससे कहता है तुम्हें लगता है मैं चीचेंग को पसंद करता हूँ? तो गाओचेंग की ये बात सुनकर जियांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों में जो पेपर लेकर उसे देख रहा था वो टेबल के ऊपर रख के उससे कहता है क्या तुम सच में उसे पसंद नहीं करते हो? पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम इसमें से गिव अप कर लो, क्योंकि आप चीचेंग दावी के साथ है और वो दावी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और तुम दोनों सेम टाइप के हो भी नहीं, तो ये मामला काम नहीं करेगा, तुम्हें इसमें से क्विट कर देना चाहिए। अब जियांग की ये बात सुनकर गाओचेंग हंसने लगता है, तो गाओचेंग को हंसते हुए देखकर जियांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे गुस्से से कहता है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, क्या मैंने सच नहीं कहा है? तो जियांग को ऐसे बात करते हुए देखकर गाओचेंग समझ जाता है कि जियांग उससे बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा है, इसीलिए वो धीरे से जियांग के करीब आकर उसको अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है तुम्हें बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, मैं चीचेंग को पसंद नहीं करता हूँ, वो सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों में बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। उसके दिल में मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है दोस्ती के अलावा, और न ही उसके दिल में मेरे लिए कुछ है। तो गाओचेंग की ये बात सुनकर जियांग समझ जाता है कि उसने जो सोचा है वो बिल्कुल गलत है, इन दोनों के बीच में ऐसा सब कुछ भी नहीं है जैसा उसे लग रहा है। तो इस बात को समझकर जियांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और उसे जब ये समझ में आता है कि वो गाओचेंग के कितना ज़्यादा करीब है तो उसे और भी ज़्यादा शाय फील होता है। तो जियांग को ऐसे शाय फील करते हुए देखकर गाओचेंग उससे कहता है तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता, वो बात ये थी कि तभी हालात कुछ सही नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगली बार अगर ऐसा कोई सा सिचुएशन होगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब गाओचेंग की ये बात सुनकर जियांग के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं शाइनेस की वजह से और वो गाओचेंग को अपने आप से दूर धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तो जियांग को ऐसे शाइनेस के चलते भागते हुए देखकर गाओचेंग बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो ये बात समझकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी होता है कि जियांग अभी उसका पसंद करने लगा है। अब देखते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होता है। सो ओके गाइज, आज के इस पार्ट में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।